वाटरवर्क चौराहे स्थित अग्रवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी आगरा का 78वां स्थापना दिवस समारोह, जिसमें भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चैम्बर के अनेक पदाधिकारियों का उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मंच से सम्मान किया और चैम्बर के कार्यों की सराहना की। वाटर वर्क्स स्थित अग्रवन आगरा में चैम्बर का 78वां स्थापना दिवस समारोह चैम्बर अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल की अध्यक्षता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार की उपस्थिति में मनाया गया। चैम्बर का इतिहास पूर्व अध्यक्ष और स्थापना दिवस समिति के चेयरमैन अनिल वर्मा द्वारा पढ़ा गया। चैम्बर अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल ने बताया कि चैम्बर की स्थापना जुलाई 1949 में केवल 7 सदस्यों के द्वारा की गई थी, जो कि आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। उद्योग एवं व्यापार के हित में निरंतर कार्य करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हुए 77 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। उन्होंने कहा कि आज बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है कि चैम्बर का 78वां स्थापना दिवस हम सभी के प्रिय ज्ञानेश कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में मनाया जा रहा है। हमारे पूरे वर्ष का सबसे बड़ा कार्यक्रम हम स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये हमारा 78वां स्थापना दिवस है और मैं इस चैम्बर का 57वां प्रेसिडेंट इस साल वर्ष 2026-27 का नियुक्त किया गया। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, जो चैम्बर का पुराना इतिहास और आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी हमारे बीच, उनके सानिध्य में हमने ये मनाया। आज के विशेष कार्यक्रम में हमने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री भूपेश अग्रवाल जी को, वहाँ हमारे एकमात्र फाउंडर सदस्य 1949 के बीपी ऑयल मिल्स श्री भरत भगत जी को हमने उनको सम्मानित किया। साथ ही टीटीजेड क्षेत्र में कार्य कर रहे हमारे चाहे कमिश्नर साहब, चाहे डीएम साहब, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज, उनको भी हमने सम्मानित किया। और हमने हमारे मुख्य अतिथि ने जो अपने उद्बोधन में जो चुनाव प्रक्रिया और उसकी जो पारदर्शिता के बारे में हमें बताया, निश्चित ही हमें इसमें बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ और हम लोगों ने बारीकियों से जो चुनाव प्रक्रिया को समझा, इसके लिए हम लोगों में अवेयरनेस आई और हम लोग आगे इस सबसे बड़े जो डेमोक्रेटिक भारत का जो सबसे बड़ा चुनाव, पूरे विश्व में सबसे बड़ी एक जो डेमोक्रेटिक संस्था है, इसका चुनाव आगे हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस प्रतिशत को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा 78वां जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आज ये स्थापना दिवस इस तरह से विशेष है कि अभी टीटीजेड के जो पाबंदियां हमारे शहर में जो लगी हुई थी, जिसके कारण उद्योगों के ऊपर एक प्रकार से ग्रहण लगा हुआ था, उसमें सुप्रीम चैम्बर के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा आदेश किया है, जिसमें 410 इकाइयों के लिए उन्होंने इस प्रकार की हरी झंडी दे दी है कि जो जांच समितियां हैं, टीटीजेड अथॉरिटी है और जो और अन्य अथॉरिटी है, वो मिलकर अगर उनको परमिट करेंगी तो उनको जो है अपना उद्योग चलाने की अनुमति मिल जाएगी। और साथ में आगे के लिए भी एक आशा की किरण और राह जो है दिख रही है कि आगरा के उद्योगों पे जो एक प्रकार से बूढ़ों का शहर होता जा रहा था आगरा, उसमें एक नई उम्मीद जगी है और निश्चित तौर पर नेशनल चैम्बर और पूरे आगरा शहर के लिए ये आज स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है वो एक विशेष है। आज चैम्बर का 78वां दिवस बड़े ही उत्साह के साथ अग्रवन में आज मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश जी आज उपस्थित रहे हम लोगों के बीच और उनका हमें मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला। बड़ा ही अच्छे माहौल में आज का ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है अग्रवन में। साथ ही यहाँ पे आज के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया और सभी ने बड़े ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता की। तो इस दिशा में चैम्बर का प्रयास धरातल पर सफल हुआ है। इसके लिए मैं सभी अपने टीम को धन्यवाद देता हूं और आज इस स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान नेशनल चैम्बर के अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि आज बड़े गौरव का दिन है जब सीईसी ज्ञानेश कुमार का सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से इस संस्था को निरंतर लाभ मिलता रहेगा। उनके विचार और सुझाव निश्चित रूप से हमारे सदस्यों के लिए मार्गदर्शक व सिद्धांत का काम करेंगे। आज के सफल आयोजन के लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूं, मेरी पूरी टीम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आयोजन समिति को, जो आज एक शानदार कार्यक्रम किया है। और एक सफल आयोजन के लिए मैं अपने सभी चैम्बर के साथियों का, पास प्रेसिडेंट मेंबर्स का तहे दिल से
धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेश जी यहाँ पर पधारे मुख्य अतिथि के रूप में और 1800 सदस्यों वाली और 25 एसोसिएशन से संबंधित ये नेशनल चैम्बर यहाँ खचाखच ही और जहाँ भरा हुआ कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही शानदार रहा। सबसे बड़ी बात, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत समय दिया और उन्होंने ये बतलाया मुख्य चुनाव कैसे होता है और कैसे इस सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत में सबसे ज्यादा परसेंटेज इस बार चुनाव के रहा और कितना विश्व में इस निर्वाचन आयोग भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और सबसे अध्यक्ष महोदय ने ये बताया कि चैम्बर ने क्या क्या प्रगति की है। विभिन्न विभागों के यहाँ अफसर यहाँ पर आए और नेशनल चैम्बर की उपलब्धियों के बारे में बताया और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम होते, इससे चैम्बर की गरिमा में चार चांद लगे हैं और लगते रहेंगे। हाँ, ज्ञानी जी ने ये कहा कि चूंकि वो आगरा में पैदा हुए हैं, मायका सौराज सब आगरा में ही है, तो अगर कोई ऐसी बात अधिकारियों तक या मंत्री स्तर तक पहुंचाने की आती है तो वो हाजिर है और 24 घंटे वो कोई भी बात अगर कोई आता आम आदमी भी अगर आएगा उसकी बात को सुनेंगे। को मालूम हमारे यहाँ हर साल स्थापना दिवस होता है और जब ये पेड़ लगाया था वो आज वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में लगाया, आज वृक्ष के रूप में ले चुका है। इसकी शाखाएं फैलती जा रही हैं, हमारे 20 एफिलिएटेड संस्थाएं भी हो गई हैं और इसने इतना बड़ा ले लिया कि अभी आपको मालूम है एक नया केवल चैम्बर के द्वारा ही उसमें पहल करी गई थी जो TDZ वाला था और उसमें हमें सफलता भी मिली। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसमें कनेक्शन खुल गया जिससे आगरा का विकास रुका हुआ था। अब हमें लगता है कि आगरा के विकास और पंख लगेंगे और आगरा विकास होगा, इंडस्ट्री खुलेंगी तो रोजगार भी बढ़ेंगे। स्थापना दिवस समारोह में चैम्बर के पूर्व अध्यक्षों में वरिष्ठता क्रम में भूपेश कुमार अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भूपेश कुमार अग्रवाल चैम्बर को अध्यक्ष रूप में 2015 से 2016 में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसी क्रम में मैसर्स BP ऑयल मिल्स के अधिकृत प्रतिनिधि भारत भगत का चैम्बर के फाउंडर सदस्य के रूप में सम्मान किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि चैम्बर द्वारा अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया जाना एक बहुत ही गौरव की बात है। जब राष्ट्र का निर्माण हो रहा था तब चैम्बर की स्थापना हो रही थी। आगरा में मेरा बचपन बीता और आगरा वो शहर है जहाँ की मेरे बाबा से लेके मेरे माता पिताजी, मेरे पत्नी के भी सारे घर वाले सब आगरा के ही। आगरा के सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ और उनको इस बात का धन्यवाद भी देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मैं उनसे बात भी कर पाता हूँ। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री न केवल आगरा को बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत को भी अग्रणीय बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है और यहाँ की डिविजनल कमिश्नरेट और जिला कलेक्टर भी इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और मुझे आशा है कि आगे आने वाले समय में आगरा और भी तेजी से प्रगति करे। यहाँ का पूरा प्रशासन नियम और कानून के तहत रहते हुए सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट भी करता है और जो यथासंभव उनको इकोसिस्टम के हिसाब से मदद दी जा सकती है वो देता है। ये जानकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। आगरा में मैं अक्सर आता हूँ और आगरा में अगर कोई प्रोग्राम होता है क्योंकि सारे लोग अपने ही हैं तो मना करना भी मुश्किल है। एक संदेश में आगरा के सभी मतदाताओं को देना चाहता हूँ, मतदान अवश्य करें। मतदान करना ये आपका दायित्व भी है और एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आगरा वासियों को मेरा नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आगरा के उद्यमियों द्वारा इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित किया जाने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि आगरा के मंडलायुक्त व जिलाधिकारी द्वारा आगरा के उद्योगों की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित किया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन में अपने चुनावी अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया में सर्वाधिक मतदान हमारे
भारत में होता है, जो पूर्णतः निष्पक्ष व पारदर्शी प्रणाली के तहत पूर्ण किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर समय समय पर अनेक प्रकार के नैरेटिव सामने आते हैं, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती का आधार सही जानकारी, संवैधानिक व्यवस्था और तथ्यात्मक समझ है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे चुनाव प्रक्रिया को समझें, मतदान अवश्य करें और केवल प्रमाणिक तथा तथ्यपरक जानकारी पर ही विश्वास करें। समारोह में चैम्बर की गृह पत्रिका नाचिक का विमोचन भी किया गया और सदस्यों को वितरण भी हुआ। समारोह में धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल द्वारा किया गया, जबकि बैठक का संचालन पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल एवं को चेयरमैन केशव दत्त गुप्ता द्वारा किया गया। समारोह में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, SS गोयल, योगेंद्र कुमार सिंघल, अमर मित्तल, अतुल कुमार गुप्ता आदि से लेकर बड़ी संख्या में चैम्बर के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।